Hello students, this is our fourth lecture of the fire claim account. In this lecture we are going to study the practical number 13 in which the rate of gross profit is not given. So first we have to find out the rate of the gross profit using the trading account of the previous year, right? On the basis of that we have to find out the gross profit and then we will find the value of the closing stock and then we will calculate the step number 3 and 4 respectively, right? Let's see the practical number 13. A fire took place in a godown of the Sri Ramesh on 15th December 2010. Find out the amount of the claim from the following information. आग कब लगी है? दिसंबर में लगी है, राइट? दिसंबर 2010. सो 1/4 यानी कि ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है? अप्रैल से. अप्रैल टू 15th दिसंबर 2010 की ये इन्फॉर्मेशन है फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2010, यानी कि ये लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन है. 31st मार्च 2010 को ईयर पूरा हुआ और 1/4/2010 को ईयर नया स्टार्ट हो गया, राइट? तो ये 2 ईयर की इन्फॉर्मेशन है, ये प्रीवियस ईयर की है. प्रीवियस बिल विल स्टार्ट ऑन 1/4/2009 टू 31st मार्च 2010, दैट इज प्रीवियस ईयर एंड दिस इज द करंट ईयर अप टू डेट ऑफ द फायर, राइट? सो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन यूज करके हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे, राइट? देन करंट ईयर का जब आग लगी तब तक का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करने के लिए हम दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, दैट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. इन यूजिंग दैट आफ्टर गिवन द इफेक्ट ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन की जितनी भी एडजस्टमेंट है वो जिसको भी लागू होगी उसमें हम लगाएंगे, ठीक है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. द स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट अ 10% लेस देन द कॉस्ट. सो ओपनिंग स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक होगा उसमें 10% लेस देन द कॉस्ट होगा. देन परचेज टिल द डेट ऑफ द फायर. यहाँ पे लिखा है परचेज टिल द डेट ऑफ द फायर, दैट मीन्स इस परचेज में एडजस्टमेंट करना है, इस परचेज में एडजस्टमेंट नहीं करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना है. अगर ये एडजस्टमेंट ऐसा होता कि परचेज में एडजस्टमेंट है वो बिफोर दिस ईयर है, यानी कि दिस ईयर में एडजस्टमेंट करना है तो हम उसमें करते, पर यहाँ पे लिखा है परचेज टिल द डेट ऑफ द फायर इंक्लूडिंग फॉलोइंग. सो हम एडजस्टमेंट किस में करना है? दिस परचेज में, राइट? बिल्स रिसीव बट गुड नॉट रिसीव्ड, यानी कि बिल रिसीव्ड हो गया है बट अभी तक हमने सामान नहीं मिला है. दूसरा है सामान मिल गया है बट बिल नहीं मिला है. देन यहाँ पे है सेल्स टिल द डेट ऑफ द फायर, यानी कि इस सेल्स में एडजस्टमेंट करना है. गुड्स विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज 40,000, गुड्स डिस्पैच बट बिल नॉट प्रिपेयर्ड 60,000, बिल प्रिपेयर्ड बट गुड नॉट डिस्पैच 20,000, stock salvage was 20,000 and expenses to mitigate the fire is 6,000. The goods were insured for 80,000 for subject to average close, यानी कि 80,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है और एवरेज क्लोज लगेगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिकल नंबर 13 की. तो सबसे पहले हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए 31st मार्च 2010 यानी कि प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक से. ओपनिंग स्टॉक फॉर द 31st मार्च 2010 इज नॉट गिवन, सो इट इज कम ब्लैंक. देन परचेज 6,60,000, then sales 6 lakh, then wages 20,000, then सैलरी ऑफ रुपीज़ 10,000. सैलरी कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती, सैलरी P&L अकाउंट में आती है, राइट? सो यहाँ पे सैलरी नहीं आएगी. देन लास्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000 बट विच इज़ अ 10% लेस देन द कॉस्ट. सो वो 10% लेस है टू द कॉस्ट. सो 180
it is a 90%. So how much about the 100%? So 1,80,000 multiply with 100 divide by 90, it will come 2 lakh rupees, right? अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट मिलने के बाद हम रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो 6 लाख प्लस 2 लाख 8 लाख, 8 लाख माइनस 6,80,000, आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का 1,20,000। अब हम क्या करेंगे? रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। सो प्रॉफिट है 1,20,000, सेल्स है 6 लाख इंटू 100। तो करते हैं 1,20,000 डिवाइड बाय 6 लाख इंटू 100, दैट इज 20%। सो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट क्या आया? 20%, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमने किया, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड किया। जब भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है तो अगले साल की इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, तो अगले साल की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट किस दिन तक बनेगा? टिल द डेट ऑफ फायर। टिल द डेट ऑफ द फायर। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1,80,000। टिल द डेट ऑफ द फायर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 1,80,000। अगेन इट इज अ 10% लेस देन द कॉस्ट। अगेन इट इज अ 10% लेस देन द कॉस्ट। सो सेम वैल्यू आएगी 1,80,000, इट इज अ 90। तो हाउ मच अबाउट द 100? इट विल कम अगेन 2 लाख रुपीज। यहाँ पे अमाउंट सेम है इसलिए आंसर सेम आया, बट अगर अमाउंट चेंज होता तो चेंज आंसर आता। जनरली अमाउंट चेंज नहीं होता क्योंकि इसका क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता तो वो सेम ही आएगा। देन परचेज की अमाउंट है 7,20,000, 7,20,000, राइट। बट उसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 में क्या है कि बिल रिसीव बट गुड नॉट रिसीव। बिल एक्सेप्ट हो गया है तो एंट्री हो गई है, बट गुड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। हम फाइंड क्या कर रहे हैं कि उस दिन कितना स्टॉक था। अगर गुड्स रिसीव ही नहीं हुए हैं तो हम वो गुड्स जले ही नहीं होंगे, राइट। सो हमें वो क्या करना पड़ेगा? माइनस गुड्स नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव कितने हैं? 40,000। देन सेकेंड, गुड रिसीव बट बिल वॉट नॉट रिसीव। बिल रिसीव हुआ है इसलिए यहाँ पे ऐड नहीं किया गया, बट हमें गुड्स तो रिसीव हो गए थे तो उतना माल गोडाउन में तो होगा ही, तो इसलिए वो हम ऐड करेंगे गुड्स रिसीव्ड 20,000। अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा? 7,20,000 माइनस 40,000 प्लस 20,000, दैट इज 7 लाख रुपीज। This is the actual purchase, right? Then third, sales. सेल्स की अमाउंट कितनी है? 10 लाख रुपीज। सेल्स की अमाउंट है 10 लाख रुपीज। सेल्स में इतनी आइटम इंक्लूडेड है तो एक्सक्लूड और इंक्लूड करनी पड़ेगी। दैट इज गुड्स विथड्रॉ फ्रॉम द पर्सनल वर्थ ₹40,000। वो सेल्स में नहीं आता, वो ड्राइंग्स में आता है, तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा। ड्राइंग्स 40,000 और अलग से ड्राइंग्स भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि उतना माल गया तो है।
देन गुड डिस्पैच्ड बट बिल नॉट प्रिपेयर्ड, गुड्स डिस्पैच हो गए थे यानी कि सेल हो गए थे बट वो बिल्स नहीं बने हैं तो रिकॉर्ड करना बाकी है, तो गुड्स सेंड कितने 60,000। और तीसरा क्या है, बिल प्रिपेयर्ड बट गुड नॉट डिस्पैच, यानी कि अभी तक माल पहुंचा ही नहीं है, दैट मीन्स कि एक्चुअल में माल गया ही नहीं है। अगर गया नहीं होगा तो गोडाउन में ही होगा, तो वो हम यहाँ से सेल से माइनस कर लेते हैं, गुड्स नॉट सेंड। अल्टीमेटली अमाउंट क्या आएगा, 10 लाख माइनस 40,000 प्लस 60,000 माइनस 20,000. So ultimately answer will come 10 lakh rupees. Right? Then stock saved 20,000 and expense to mitigate it is 6,000. So it will come in the step number 3. Then point number 5. Goods insure for the 60,000. That means insurance policy taken at rupees 80,000. So it will come in the step number 4. So most of the part we have covered over here. So now we will close this. Before we close, first we have to find out the gross profit, that is 20% on sales. Sales is 10 lakh, 10 lakh 20%, gross profit will come 2 lakh. Now we can find out the closing stock. So 2 lakh plus 7 lakh plus 2 lakh, 9 lakh, और plus 2 lakh 11 lakh, सॉरी हमने यहाँ पे वेजेस नहीं लिखा, that is wages 40,000. So it will come 11 lakh 40,000. Sorry. So 11 lakh 40,000 minus 10 lakh minus 40,000. Ultimately closing stock will come 1 lakh. कितना आया closing stock? 1 lakh. Very good. Then step number 3. Actual closing stock was 1 lakh minus goods saved. कितना goods save हो गया है? 20,000 का goods save हो गया है. Ultimately नुकसान कितना हुआ? 80,000 का. Then step number 4, amount of claim. इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी? 80,000 की. गुड्स कितना था? 1 लाख रुपीज़. जब गुड्स 1 लाख रुपीज़ का था तब इंश्योरेंस पॉलिसी थी 80,000 की. अब गुड्स कितने हैं? 80,000. तो पॉलिसी की अमाउंट क्या आएगी? ये हमने क्या लगाया? एवरेज क्लोज लगाया, क्योंकि 1 लाख के गुड्स थे, 80,000 पॉलिसी थी, यानी कि अंडर इंश्योरेंस हुआ. अंडर इंश्योरेंस होगा तो एवरेज क्लोज लगेगा. दैट इज़ 1 लाख रुपीज़ की गुड्स हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी 80,000 की. अब गुड्स 80,000 है तो पॉलिसी कितने की आएगी? 80,000 मल्टीप्लाई विथ 80,000 डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 64,000. कितना आया? 64,000. नाउ 64,000 प्लस एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस हुए हैं 6,000 के. सो 64,000 प्लस 6,000, इट विल कम 70,000. तो अल्टीमेटली अमाउंट ऑफ क्लेम is equals to 70,000. राइट? जब भी आपको रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे प्रीवियस ईयर का, देन टिल द डेट ऑफ फायर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करोगे. देन स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 करोगे. लास्ट में ये एक्सपेंस ऐड करना आपको भूलना नहीं है. मिटिगेट एक्सपेंस, फायर को रोकने के लिए जितना भी एक्सपेंस होगा वो हम इंश्योरेंस पॉलिसी
जो भी क्लेम होगा उसमें ऐड करेंगे, राइट। सो ये आपको याद रखना है। आपको अभी प्रैक्टिस में करना है प्रैक्टिकल नंबर 12 KU ट्रेडर्स का वाला प्रैक्टिकल नंबर 12, देन प्रैक्टिकल नंबर 14 गरीबदास वाला, श्री गरीबदास। ओके, थैंक यू।